आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हिस्ट्री की किताब है उसके पार्ट 4 औद्योगिकरण का युग के पार्ट 1 को देखेंगे। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पहला प्रश्न लेते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? मतलब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी, उसका आंसर इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 2, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? नंबर ए जेम्स वाट, नंबर बी आर्कराइट, और नंबर सी फोर्ड, और नंबर डी निकलसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाट। वैसे जो भाप का इंजन था उसका आविष्कार सर्वप्रथम न्यूकामेन ने किया था, लेकिन वह उसका अपने नाम पे पेटेंट नहीं करा सके थे। तो उसके बाद तो जेम्स वाट ने उसमें के भाप इंजन में सुधार किया और उसका पेटेंट अपने नाम पर करा लिया। प्रश्न नंबर 3, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी निकलसन, ऑप्शन सी जेम्स हरग्रीव्ज, और ऑप्शन डी रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने ही सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा थी वह तैयार। प्रश्न नंबर 4, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी में। तो जो बम्बई में सूती मिल थी उसकी स्थापना सर्वप्रथम 1854 में हुई थी। यह भारत की प्रथम सूती वस्त्र की मिल थी। प्रश्न नंबर 5, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? ऑप्शन ए स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन बी भूमिगत रेलवे, ऑप्शन सी स्टीम इंजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार ने जो इंग्लैंड की महिलाएं थी उनको क्रोधित कर दिया था। इसका कारण यह था कि स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से पहले जो वस्त्र उद्योग थे उनमें सारा काम हाथ से होता था, लेकिन स्पिनिंग जेनी के आ जाने से तो सारा काम मशीन से होने लगा, तो जिससे महिलाओं के रोजगार में कमी आई और वह इससे क्रोधित हो गई। प्रश्न नंबर 5, स्पिनिंग जेनी क्या थी? ऑप्शन ए एक मशीन, ऑप्शन बी एक व्यक्ति, ऑप्शन सी एक उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक मशीन। तो ऑप्शन ए एक मशीन थी जो कपड़ा उद्योग में काम आती थी। प्रश्न नंबर 6, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। तो जो भारत की प्रथम जूट मिल थी उसकी स्थापना 1855 ईस्वी में की थी, जो कोलकाता में हुगली नदी के तट पर रिसरा नामक स्थान पर लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 7, भारत की प्रथम कताई एवं बुनाई मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1870 में दिल्ली में, ऑप्शन बी 1872 में मुंबई में, ऑप्शन सी 1874 में मद्रास में, ऑप्शन डी 1876 में गोवा में। तो इसको राइट आंसर है वह है 1874 ईस्वी में मद्रास। मद्रास जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, वहाँ पर ही भारत की प्रथम कताई एवं बुनाई मिल 1874 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 8, 1917 में कलकत्ता में जूट मिल किसने लगाई थी? ऑप्शन नंबर ए है सेठ हुकमचंद ने, ऑप्शन बी जीडी बिरला ने, ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा ने, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 1917 में जो कलकत्ता में जूट मिल लगाई गई थी वह थी सेठ हुकमचंद के द्वारा लगाई गई थी। यह निजी क्षेत्र की प्रथम जूट मिल थी। प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो औपनिवेशिक काल की स्थापना से पहले या भारत जो उपनिवेश बना था उससे पहले कौन कौन से बंदरगाह भारत में थे उसके बारे में इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सूरत और मछलीपट्टनम, और ऑप्शन नंबर बी मद्रास और हुगली, ऑप्शन सी मद्रास और बम्बई, ऑप्शन डी बम्बई और हुगली। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सूरत और मछलीपट्टनम। ये भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। प्रश्न नंबर 10, कोस्टीस कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुनकरों का एक समुदाय, ऑप्शन बी बुनकर, ऑप्शन सी सूती वस्त्र बुनकर, और ऑप्शन डी भूमिहीन मजदूर।
तो जो कोस्टीज थे वे बुनकरों का एक समुदाय था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी ब्राजील के, ऑप्शन सी भारत के, ऑप्शन डी ब्रिटेन के। तो जो यूरोपीय देश थे उसमें भारत से बने हुए कपड़े की अत्यधिक मांग थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया? ऑप्शन ए ठेकेदार, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी सौदागर और ऑप्शन डी गुमास्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुमास्ता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसकी नियुक्ति की? गुमास्ताओं की। प्रश्न नंबर 13, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? ऑप्शन नंबर ए भाप का इंजन, ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन सी फ्लाई शटल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाई शटल। तो फ्लाई शटल के आ जाने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली थी। प्रश्न नंबर 14, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी हैम्पशायर, ऑप्शन डी वर्मोंट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लंदन। तो विभिन्न स्थानों से जो रंगा हुआ कपड़ा था वह लंदन में आता था और वहाँ पे उसकी फिनिशिंग की जाती थी। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड का लंदन शहर था वह एक फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हो गया। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, न्यूकामैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्कराइट, ऑप्शन नंबर बी निकलसन, ऑप्शन सी जेम्स वाट और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो न्यूकामैन ने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया था तो उसमें जेम्स वाट के द्वारा सुधार किया गया और अपने नाम पर इसका पेटेंट करा लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।